भक्तगण, जय श्री राम और नमस्कार। सृष्टि का सबसे दिव्य विवाह संपन्न हो चुका था और अब वो घड़ी आ गई थी जिसने पूरी हिमाचल नगरी की आंखों में आंसू ला दिए। माता पार्वती की विदाई की बेला राजा हिमाचल और माता मैना ने रोते हुए भारी मन से अपनी लाडली बेटी को विदा किया। विदाई के समय जब हिमाचल राज भावुक होकर साक्षात महादेव के चरण पकड़ लेते हैं तो शिव जी उन्हें गले से लगा लेते हैं और बड़े आदर के साथ पूरी बारात के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अपने पावन धाम कैलाश पहुंचे, वहां का कोना कोना उत्सव के आनंद से सराबोर हो उठा। सारे गण, भूत, प्रेत और देवगण कैलाश पर इस अलौकिक जोड़े का स्वागत करते हैं। विवाह के इस महा उत्सव के बाद कैलाश के शांत और मनोरम वातावरण में एक नया अध्याय शुरू होता है। एक दिन भगवान शिव एक विशाल वट वृक्ष के नीचे, जिसे अक्षय वट कहा जाता है, अत्यंत सुंदर आसन लगाकर बैठते हैं। उनके मन में कोई क्रोध या वैराग्य नहीं है, बल्कि परम शांति थी। अपने स्वामी को इतने शांत और प्रसन्न मुद्रा में देखकर माता पार्वती उनके पास जाती है और अत्यंत आदर व प्रेम के साथ उनके चरणों की वंदना करके बैठ जाती है। यहीं से त्रेता युग के उस महाज्ञान की नींव पड़ती है जो पूरी मानव जाति का कल्याण करने वाला है। माता पार्वती महादेव के सामने हाथ जोड़कर बैठती है और अपने मन के सबसे बड़े संशय को दूर करने के लिए एक ऐसा प्रश्न पूछती हैं जो साक्षात प्रभु श्री राम के अवतार और उनकी लीलाओं से जुड़ा था। पार्वती जी पूछती है कि हे नाथ, जिनके नाम का जाप स्वयं आप करते हैं, वे राम कौन हैं? क्या वे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं या कोई अजन्मा ब्रह्म है? अपनी अर्धांगिनी के मुख से राम नाम की यह जिज्ञासा सुनकर महादेव का हृदय आनंद से भर जाता है और वे मुस्कुराते हुए माता पार्वती को राम कथा सुनाने की तैयारी करते हैं। आखिर विदाई के समय राजा हिमाचल ने शिव जी से क्या कहा था? कैलाश पहुंचकर माता पार्वती ने शिव जी से कौन से गुप्त प्रश्न पूछे और महादेव ने राम नाम की महिमा बताते हुए कथा की शुरुआत कैसे की? आइए सीधे चलते हैं कैलाश पर्वत के उस पावन और शांत वातावरण में, जहां स्वयं महादेव कथावाचक हैं और माता पार्वती श्रोता। श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 105 से 110 की इन अमर चौपाइयों के साथ उनके हिंदी अर्थ सहित। सिद्ध तपोधन जोगी जन रामा, सिद्ध तपोधन जोगी जन रामा, सूर के नर मुनि वृंद सिया रामा,
बसहीं तहाँ, बसहीं तहाँ, सुकृति सकल रामा, शिवहि शिव सुख कंद सिया रामा, शिवहि शिव सुख कंद सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी दोहे का मर्म यह है कि सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाहि, हरिहर विमुख धर्म रति नाहि, ते नर तहु सपु नेहु नहीं जाहि, तेहि गिरि पर, तेहि गिरि पर, बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नित नूतन सुंदर सब काला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार तेहि, एक बार तेहि तर प्रभु गयाऊं, तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊं, तरु बिलोकी उर अति सुख भयऊं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वहां शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में
बहुत आनंद हुआ। निज कर डांसी नागरी पुछाला, निज कर डांसी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दूती भगत हृदय तम हरना, भुजग भूति भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छबिहारी, आननु शरद चंद छबिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। जटा मुकुट सूर सरित सिर रामा, जटा मुकुट सुर सरित सिर रामा, लोचन नलीन विशाल सिया रामा, नीलकंठ वन्यनिधि रामा, सोह बाल विधु भाल सिया रामा, सोह बाल विधु भाल सिया रामा। सियावर रामचंद्र
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहं काम रिपु कैसे, बैठे सोहं काम रिपु कैसे, धर शरीरु शांत रसु जैसे, पार्वती भल पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग सनुहर दीन्हा, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई, पूर्व जन्म कथा चित आई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्होंने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हेतु अधिक अनुमानी, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह
शैल कुमारी। सुई पूछन छह शैल कुमारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। सकल करहि पद पंकज सेवा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव रामा। सकल कला गुण धाम सिया रामा। जोग ज्ञान वैराग्य निधि रामा। प्रणत कल्प तरु नाम सिया रामा। प्रणत कल्प तरु नाम सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जौं पर प्रसन्न सुख राशि। जौं पर प्रसन्न सुख राशि। जानिय सत्य
निज दासी, तौ प्रभु हरहूँ, तौ प्रभु हरहूँ, मूर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। पार्वती जी जब यह जान गईं कि शिव जी मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, तो उन्होंने श्री रघुनाथ यानी प्रभु श्री रामचंद्र की कथा को सुनाने का आग्रह किया। जासु भवन सुर तरु तर होई, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण अस, शशि भूषण अस, हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। यानी पार्वती जी ने विनती की, हे प्रभु, मेरे मन में जो संशय और भ्रम है, उन सब को अपने कथा के माध्यम से दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारथ बाधी, प्रभु जे मुनि पर मारथ बाधी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा, शेष शारदा, वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म
यह है कि हे प्रभु, जो परमार्थत्व तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम, राम दीन राती, तुम पुनि राम, राम दीन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती, राम सुअवध, राम सुअवध, नृपति सुत सोई, कीयज अगुन अलख गति कोई, की अज अगुन अलख गति कोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वहीं अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? माता पार्वती शिव जी से राम जी के बारे में सवाल पूछती है कि आखिर वो राजा के, अयोध्यापति राजा के पुत्र हैं या कोई अजन्मा निर्गुण है? ये राम कौन है? जो नृप तनयत ब्रह्म की मीरा, जो नृप तनयत ब्रह्म की मीरा, नारी विरह मती भोरी सिया राम, देखी चरित महिमा, देखी चरित महिमा सुनत रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोरी सिया रामा, भ्रमति बुद्धि अति मोरी सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीह व्यापक विभु को, जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो, अज्ञ जानी रिस अज्ञ
जानी रिस उर्जनि धरहूं, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूं, जेहि विधि मोह मिटै सोई करहूं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखी राम प्रभुताई, मैं बन देखी राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम्हि सुनाई, तदपि मलिन मन, तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सुफलु भली भांति हम पावा, सुफलु भली भांति हम पावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। यानी माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, जो उन्होंने शिव जी से कही कि पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया था और उसका फल मुझे मिला। अजहु कछु संसौ मन मोरे, अजहु कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिन वंकर जोरे, प्रभु तब मोहि बाहु, प्रभु तब मोहि बाहु, भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। सियावर सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु,
आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया था। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर आस विमोह अब नाहीं, तब कर आस विमोह अब नाहीं, राम कथा पर रुचि मन माई, कहूँ पुनीत कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरी धरनि सिरु रामा, बंदौ पद धरी धरनि सिरु रामा, विनय करऊं कर जोरी सिया रामा, बरनहुँ रघुबर बरनहुँ रघुबर बिसद जसु रामा, श्रुति सिद्धांत निचोरी सिया रामा, श्रुति सिद्धांत निचोरी सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ं तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही, आरत अधिकारी जह पावही।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुर राया। अति आरती पूछो सुर राया। रघुपति कथा कहूँ करिदाया। प्रथम सुकारण प्रथम सुकारण कहूँ विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहाँ हूँ राम अवतारा। पुनि प्रभु कहाँ हूँ राम अवतारा। बाल चरित पुनि कहाँ हूँ उदारा। कहूँ जथा जथा जानकी विवाही। राज तजासु दूषण काही। राज तजासु दूषण काही। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार यानी जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बसी कीन्ही चरित अपारा। बन बसी कीन्ही चरित अपारा। कहूँ नाथ जिमि रावण मारा।
राज बैठी कीनी, राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहूँ करू नायतन रामा, बहुरी कहूँ करू नायतन रामा, कीन जो अचरज राम सिया रामा, प्रजा सहित रघु, प्रजा सहित रघु वंश मनि रामा, कीनी गवने निज धाम सिया रामा, कीनी गवने निज धाम सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। मानस प्रेमियों, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। भक्तगण, अगर आपको आज का यह पाठ पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने जानने वालों में शेयर जरूर करें।